बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल ज्वाइंस। एसक्यूएल ज्वाइन हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास ये डेफिनेशन है कि एक ज्वाइन क्लॉज को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं उनके आपस में हम उनको क्या कर सकें, कंबाइन कर सकें, ठीक है। दो टेबल हैं आपके पास, उनको आपने क्या करना है, कंबाइन करके उनमें से डाटा आपने अपनी क्वेरी में शो करवाना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ज्वाइंस का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं, एक ऑर्डर्स का है और एक हमारे पास है कस्टमर्स का, ठीक है। अब आपके पास ये जो दो टेबल्स हैं इनके दरमियान आपके पास एक कॉमन कॉलम भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो दो टेबल्स हैं ऑर्डर और कस्टमर के, इसमें हमने जो कॉमन कॉलम रखा है वो हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी। ये हमारे पास ऑर्डर के टेबल में कस्टमर आईडी है। इसी तरीके से हमारे पास कस्टमर के टेबल में भी क्या है, कस्टमर आईडी है, ठीक है। जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अब इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपके पास लाजमन एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों टेबल्स के दरमियान क्या हो, कॉमन हो। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ज्वाइंस की टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास इनर ज्वाइन है, लेफ़्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है और फुल आउटर ज्वाइन है। अब इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर आप करते हैं दो टेबल्स के दरमियान इनर ज्वाइन, तो इसका मतलब है कि आपने दोनों टेबल्स में जो मैचिंग वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, फैच करना है। यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में भी शो हो रहा है कि आपके पास दो टेबल्स हैं, टेबल 1 और टेबल 2, ठीक है। यहाँ पे जो शेडेड एरियाज़ है ये आपको ये शो कर रहा है कि जो दोनों में मैचिंग वैल्यूज़ होंगी आपके पास आउटपुट में वो शो होंगी। इसी तरीके से आपके पास लेफ़्ट ज्वाइन है। लेफ़्ट ज्वाइन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास लेफ़्ट वाला जो टेबल है उसका तो तमाम रिकॉर्ड शो होगा, लेकिन राइट वाले टेबल में से आपके पास वो वाला रिकॉर्ड शो होगा जो आपका लेफ़्ट और राइट दोनों में क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। राइट ज्वाइन में क्या है कि राइट ज्वाइन में आपके राइट वाले टेबल से ऑल रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न होगा, लेकिन लेफ़्ट में से आपके पास क्या होगा, मैश जो आपके पास रिकॉर्ड होगा वो आपके पास आउटपुट में शो होगा। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होगा, आपके पास दोनों टेबल्स में से आपके पास डाटा शो होगा, लेफ़्ट में से भी और राइट में से, चाहे इनके दरमियान मैचिंग वैल्यूज़ हों या ना हो। अब हम एसक्यूएल इनर ज्वाइन का सिंटैक्स देख लेते हैं, किस तरीके से हम एसक्यूएल इनर ज्वाइन को लिखेंगे। एसक्यूएल इनर ज्वाइन का सिंटैक्स क्या है कि आपने सबसे पहले सिलेक्ट का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने कॉलम्स नेम लिखने हैं कि आपने कौन कौन से कॉलम्स जो है अपने आउटपुट में शो करवाने हैं। उसके बाद फ्रॉम का कीवर्ड है, टेबल 1 ये आपके पास लेफ़्ट टेबल है, इनर ज्वाइन आपने अप्लाई किया है टेबल 2 पे, ठीक है। लेफ़्ट और राइट टेबल पे आपने इनर ज्वाइन अप्लाई किया ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना कॉलम नेम लिखना है जो आपके पास क्या है, दोनों में मैच कर रहा है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल देखी है उसमें हमारे पास कस्टमर आईडी मैच करे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर आईडी यहाँ पे भी लिखेंगे और कस्टमर आईडी यहाँ पे भी लिखेंगे, और यहाँ पे हम अपने टेबल्स का नेम लिखेंगे। जैसे कि हमारे एक टेबल का नेम क्या है, कस्टमर, और एक टेबल का नाम हमारे पास क्या है, ऑर्डर। ये हमारे पास वही डेमो है डेटाबेस का, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, ऑर्डर डेट है और शिपर आईडी है। इसमें कुछ डाटा भी है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कस्टमर का टेबल में है, कस्टमर के टेबल में भी हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है और कंट्री है, ठीक है। अब हम इस पर इनर ज्वाइन अप्लाई करेंगे। इनर ज्वाइन अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास दो टेबल हैं, अब आप ये चाह रहे हैं कि हम कौन से वाले टेबल्स का जो है वो कॉलम आउटपुट में शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस टेबल का नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। उसके बाद आपने डॉट लगाना है, डॉट के बाद आप बताएंगे आपने कौन सा कॉलम जो है वो अपने आउटपुट में शो करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी को क्या किया है, शो करवाया है। इसी तरीके से आपका सेकंड कॉलम में से अगर आप कोई फील्ड जो है वो आउटपुट में शो करवाना चाहें तो आपने क्या करना, टेबल का नेम लिखना है। यहाँ पे हम क्या करें, कस्टमर
डॉट, डॉट के बाद आपने अपना जो भी कॉलम का नेम है उसको लिखना है, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम। यहाँ पे हमने दोनों टेबल्स में से एक एक फील्ड को जो है वो आउटपुट में शो करवाना है। फ्रॉम कौन से टेबल में से, ऑर्डर्स में से। इनर ज्वाइन अप्लाई करना है आपने किस पे, कस्टमर में से, ठीक है। अब ऑर्डर और कस्टमर में जो आपके पास मैचिंग वैल्यूज़ होंगी वो आउटपुट में शो होंगी ऑन ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी और कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। यानी ऑर्डर के टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो अगर उस आईडी के मुताबिक आपके पास कस्टमर में भी आपके पास है उसका रिकॉर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास आउटपुट में शो हो जाएगा, एल्स आपके पास आउटपुट में शो नहीं होगा। यानी हमारी जो कंडीशन है जिस बेस पे वो मैचिंग वैल्यूज़ को देखेगा वो किस बेस पे है, आईडी की बेस पे। अगर दोनों टेबल्स में आईडी है तो वो आउटपुट में शो कर देगा। अगर आपके पास आईडी मैच नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, आउटपुट में आपको शो नहीं करेगा। इसी इनर ज्वाइन को हम एसक्यूएल सर्वर में देखते हैं, ठीक है। हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पर्सन का टेबल क्रिएट किया हुआ है और पर्सन के टेबल में हमारे पास पर्सन आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और उसकी एज है। ये हमारे पास इसमें एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर के टेबल में ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है और पर्सन आईडी है, ठीक है। हमारे इन दो टेबल्स में जो कॉमन हमने फील्ड रखा वो है पर्सन आईडी, ठीक है। हमने ऑर्डर के टेबल में भी पर्सन आईडी है और पर्सन के टेबल में भी हमारे पास क्या है, पर्सन आईडी है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का सिंटैक्स है सेलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी। मैंने ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट किया है, ऑर्डर्स के टेबल में मैंने पर्सन आईडी को सिलेक्ट किया है एज ऑर्डर, ठीक है। एज ऑर्डर क्या है हमारे पास, यहाँ पे टेम्परेरी नेम हमारे पास व्यू में शो होगा, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर, ठीक है। ऑर्डर्स के टेबल में से हमने क्या सिलेक्ट किया, ऑर्डर नंबर भी। इसी तरीके से पर्सन के टेबल में हमने क्या सिलेक्ट किया है, फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया है। पर्सन्स के टेबल में हमने पर्सन आईडी सिलेक्ट की है और उसको हमने क्या नेम दिया हुआ है, एज अ पर्सन। फ्रॉम ऑर्डर्स, आपके पास लेफ्ट टेबल कौन सा है, ऑर्डर, और राइट टेबल आपके पास कौन सा है, पर्सन का। और हमने जो जिस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे पास आउटपुट आएगी, वो हमारे पास क्या है, पर्सन आईडी की बेस पे। अगर दोनों कॉलम्स में जो है वो पर्सन आईडी मैच हो रही है उसकी, तो फिर वो क्या करेगा, हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें, ये ऑर्डर आईडी है हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्डर के टेबल में जो हमारे पास कीज़ हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास पर्सन के टेबल में है 113। अब ऑर्डर और जो पर्सन है ये आईडीज़ आपस में अगर इक्वल हैं, जो जो आपके पास इक्वल थी उनका डाटा आपके पास क्या हो गया, आउटपुट में शो हो गया। अब जो इक्वल नहीं है वो क्यों नहीं शो हुई हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर के टेबल में 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3, लेकिन इसने हमारे पास ऑर्डर के टेबल का 2 नंबर का डाटा शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 नंबर का जो है उसने कोई ऑर्डर ही नहीं किया। इस वजह से हमारे पास क्या है, इसका 2 नंबर का जो है इसने डाटा शो नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं लेफ़्ट ज्वाइन किस तरीके से हमारे पास वर्क करेगा। ये हमारे पास एक नोट है कि जो इनर ज्वाइन का कीवर्ड है वो सेलेक्ट करेगा आपके पास ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल, तब तक जब तक आपके पास मैच है कॉलम्स के दरमियान। अगर आपके पास इफ़ देयर आर रिकॉर्ड इन द ऑर्डर टेबल, अगर आपके पास ऑर्डर टेबल में तो रिकॉर्ड है लेकिन कस्टमर टेबल में उसका कोई मैच नहीं है, तो फिर आपके पास वो वाले ऑर्डर शो नहीं होंगे। ये आपके पास एक नोट था। इसी तरीके से हमारे पास लेफ़्ट ज्वाइन है। लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है कि आपके पास लेफ़्ट टेबल में से तो ऑल रिकॉर्ड शो करेगा, लेकिन राइट किट वाले टेबल में से सिर्फ हमारे पास क्या करेगा, मैच रिकॉर्ड को शो करेगा। अगर आपके पास जो है वो राइट के टेबल में डाटा नहीं है तो आपके पास क्या शो होगा, नल शो होगा। आपने उसी तरीके से सिलेक्ट का कीवर्ड लिखना है, आगे आपने कॉलम्स नेम लिखने हैं। फ्रॉम टेबल 1 लेफ़्ट ज्वाइन का सिर्फ कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, और साथ आपके पास क्या है, टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। यहाँ पे आपने सेम उसी तरीके से
क्या करने हैं, अपना मैच कॉलम का नेम लिख लेना है कि किस पे आप क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन पे आप उनको मैच कर रहे हैं आपस में। ये हमारे पास एक कस्टमर का जो है वो टेबल है, सेम वही टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर का टेबल है, इस पर हमने क्या किया, लेफ़्ट ज्वाइन अप्लाई किया, सिलेक्ट किया हमने कस्टमर डॉट कस्टमर का नेम, ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी। फ्रॉम हमने कौन से टेबल में से सिलेक्ट किया, लेफ़्ट हमारा कौन सा है, कस्टमर। लेफ़्ट ज्वाइन किस पे लगाया हमने, कौन से टेबल पे, ऑर्डर्स पे। ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। और ऑर्डर बाय का कीवर्ड हमने यूज़ किया ताकि हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई कर सकें। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में शो होगा। इसी तरीके से आपके पास एक ये नोट है कि जो लेफ़्ट ज्वाइन कीवर्ड है वो रिटर्न करेगा आपके पास ऑल रिकॉर्ड लेफ़्ट टेबल में से। आपके पास लेफ़्ट टेबल कौन सा है, जो आप फर्स्ट टेबल लिखते हैं वो आपका लेफ़्ट टेबल है, यानी फ्रॉम के बाद जो आप टेबल का नेम लिखेंगे वो आपका क्या है, लेफ़्ट टेबल है। इवन इफ़ देयर आर नो मैचेस इन द राइट टेबल, यानी लेफ़्ट ज्वाइन आपके पास ऑल रिकॉर्ड शो करेगा कस्टमर के, ठीक है। और आपके पास ऑर्डर के वो वाले रिकॉर्ड शो करेगा जो आपके पास मैच हो रहे हैं। एसक्यूएल में हम इसे देख लेते हैं, किस तरीके से हम इसे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने दो टेबल्स जो हैं वो किए हुए हैं, सेम उसी तरीके से ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी कॉलम हमने सेलेक्ट किया है, ऑर्डर्स के टेबल में से ऑर्डर्स डॉट पर्सन आईडी हमने सेलेक्ट किया है, एज अ ऑर्डर हमने एलाइसिस यूज़ किया है, उसको टेम्पररी नेम दिया है। ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर हमारे पास एक कॉलम है ऑर्डर्स के टेबल में। पर्सन डॉट फर्स्ट नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम हमने सेलेक्ट किया है। पर्सन डॉट पर्सन आईडी है, एज अ पर्सन हमने क्या किया है, उसे सेलेक्ट किया है फ्रॉम ऑर्डर के टेबल में से। अब हमारा लेफ़्ट टेबल क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, उसमें हमने लेफ़्ट ज्वाइन अप्लाई किया है। और हमारे पास राइट जो टेबल है वो क्या है, पर्सन है। इसका मतलब है कि ऑर्डर के टेबल में से तो आपके पास सारा रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, लेकिन राइट वाले टेबल में से आपके पास क्या होगा, मैच वैल्यूज़ आएंगे। और हम मैच किस बेस पे कर रहे हैं, पर्सन आईडी की बेस पे। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर के टेबल में आपके पास 1, 1 और 3 है। ऑर्डर नंबर भी आपके पास ये है, फर्स्ट नेम आपके पास ये है, और आपके पास जो मैच वैल्यूज़ हो रही थी उनको आपके पास क्या कर दिया, इसने आउटपुट में शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट ज्वाइन का कीवर्ड। राइट ज्वाइन का कीवर्ड क्या करेगा, राइट वाले टेबल से सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा और लेफ़्ट वाले टेबल से हमारे पास क्या करेगा, मैच वैल्यू सिर्फ सेलेक्ट करेगा। बाकी सिंटैक्स सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे जो कीवर्ड है लेफ़्ट की जगह आपने क्या अप्लाई कर देना है, यहाँ पे राइट ज्वाइन। सेम उसी तरह हमारे पास दो टेबल्स हैं, ऑर्डर और एम्प्लॉय के, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर एंड एम्प्लॉय में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये देखें एम्प्लॉय आईडी हमने क्या किया, यहाँ पे कंपैरिजन हम किस बेस पे करें, एम्प्लॉय आईडी की बेस पे। ये हमारे पास राइट ज्वाइन की एग्जांपल है कि सिलेक्ट करना है आपने ऑर्डर्स के टेबल में से ऑर्डर आईडी को, एम्प्लॉयज़ के टेबल में से हमने लास्ट नेम को सिलेक्ट किया है, एम्प्लॉयज़ के टेबल में से हमने फर्स्ट नेम को सिलेक्ट किया। फ्रॉम ऑर्डर आपके पास लेफ़्ट टेबल है, राइट ज्वाइन आपने अप्लाई किया है एम्प्लॉयज़ के टेबल में से ऑन, और ये आपके पास कंडीशन है जिस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उन्हें कंपेयर कर रहे हैं। और हमने इसे ऑर्डर बाय किस हिसाब से ऑर्डर दिया, वैसे हमने ऑर्डर आईडी की बेस पे। ये आपके पास एक नोट है कि राइट ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न करेगा आपके पास ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल आपके पास क्या है, एम्प्लॉयज़ का। इवन इफ़ देयर आर नो मैचेस इन द लेफ़्ट टेबल, यानी अगर आपके पास किसी एम्प्लॉय ने ऑर्डर नहीं भी किया तब भी आपके पास वो क्या करेगा, राइट वाले टेबल से ऑल डाटा शो करवाएगा और लेफ़्ट में से सिलेक्टेड डाटा शो करवाएगा। इसको हम एसक्यूएल सर्वर में देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे। एसक्यूएल सर्वर में सेम उसी तरीके से हमने ये ऑर्डर और पर्सन के हमारे पास टेबल था, उसमें से हमने कुछ कॉलम्स जो हैं अपने व्यू में शो करवाए हैं रिज़ल्ट में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट टेबल है वो क्या है, ऑर्डर का। राइट ज्वाइन हमने किस टेबल पे लगाया, पर्सन का, मतलब पर्सन के टेबल में से ऑल डाटा शो होगा क्योंकि हम राइट ज्वाइन अप्लाई कर रहे हैं, और ऑर्डर के टेबल में से सिलेक्टेड डाटा शो होगा। और जिस बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है, पर्सन आईडी की बेस पे। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
ठीक है। अब आप ये देखें कि ऑर्डर आईडी आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑर्डर नंबर, अब हमने कहा कि अगर ऑर्डर के टेबल में से वो क्या करेगा, सिर्फ सिलेक्टेड डाटा शो करेगा, यानी अगर जिनका ऑर्डर नहीं है वहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, नल वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये देखें 1 1 2 3 4 5, यानी आपके पास पर्सन के टेबल में से 5 रिकॉर्ड थे, उन ऑल को उसने क्या कर दिया, शो कर दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो जिनका रिकॉर्ड हमारे पास, जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया, उनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, नल आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन है। फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, आपके पास दोनों टेबल्स में से क्या करेगा, कंप्लीट रिकॉर्ड शो करेगा, चाहे वो लेफ़्ट है चाहे वो आपके पास राइट है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड क्या चेंज कर देना है, फुल आउटर ज्वाइन। बाकी सिंटैक्स सेम है, ये सेम वही टेबल कस्टमर का और आपके पास ऑर्डर का टेबल है, दोनों के दरमियान जो हमारे पास सेम की है वो हमारे पास है कस्टमर आईडी, ठीक है। ये एग्जांपल है। आपने सेलेक्ट करना है कस्टमर डॉट कस्टमर नेम को, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर के टेबल में से आपने ऑर्डर आईडी सेलेक्ट किया है। फ्रॉम कस्टमर आपका लेफ्ट टेबल है, आपने फुल आउटर ज्वाइन लगाया ऑर्डर्स पे, ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। ऑर्डर बाय आपने किस पे दिया है, कस्टमर डॉट कस्टमर नेम के हिसाब से। अब जो आपके पास इसका आउटपुट शो होगी वो आपके पास इस तरीके से, कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी। अब आप अगर देखें तो हमने क्या किया है कि कस्टमर नेम है लेकिन उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या शो होगा, नल शो होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ऑर्डर आईडी जो 10382 है, इसके पास कोई भी कस्टमर नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके किसी कस्टमर ने ऑर्डर ही नहीं दिया था। इसको हम एसक्यूएल में चेक कर लेते हैं किस तरीके से हम इसे रन करेंगे फुल आउटर ज्वाइन को, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है, पर्सन और ऑर्डर के, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमने कॉलम सेलेक्ट किया है, ऑर्डर के टेबल में से ऑर्डर आईडी, पर्सन के टेबल में से पर्सन आईडी, ठीक है। लेफ़्ट टेबल हमारा ऑर्डर है और राइट टेबल हमारा क्या है, पर्सन्स है। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास लेफ़्ट और राइट अब दोनों में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, नल वैल्यूज़ आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया है, फुल आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या है कि एक ही टेबल है, उसने खुद को ही अपने साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। बट द टेबल इज़ ज्वाइन विद इटसेल्फ, यानी एक टेबल को अगर हम अपने साथ खुद ज्वाइन करें तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का सिंटैक्स क्या है कि आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले कॉलम नेम फ्रॉम टेबल T1 को T1, यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपका टेबल है उसको टेम्पररी नेम दे देने हैं। टेबल 1 T1, टेबल 1 T2, एक ही टेबल है उसको हमने क्या किया है, दो टेम्पररी नेम असाइन कर दिए ताकि क्या कर सकें, हम उनके दरमियान कंपैरिजन कर सकें। यहाँ पे आपने लास्ट पे क्या कर देना है, कंडीशन देखनी है। अब हमारे पास ये कस्टमर का टेबल है, ठीक है। अब इस पे हमने क्या करना है, सेल्फ ज्वाइन लगाना। सेलेक्ट, अब हमारे पास ए हमने क्या किया, टेम्पररी तौर पर उसको एक टेबल को नेम दे दिया है ए का, और उसमें से हम सेलेक्ट क्या करें, कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 1। एज का कीवर्ड हम लाइसेंस के लिए यूज़ करते हैं, हमने टेम्पररी नेम दिया। इसी तरीके से बी डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 2, हम दो कस्टमर शो करवा रहे हैं इसमें जिनके सिटीज़ जो हैं वो क्या हों, जो एक ही सिटीज़ में रहते हो लेकिन उनकी आईडी क्या हो, डिफरेंट हो। इसके लिए हमने क्वेरी लिखी है। हमारे पास दो कस्टमर नेम हमने एक ही टेबल से शो करवाने हैं, इस वजह से हमने क्या किया है, ए डॉट कस्टमर नेम, ए हमने फर्स्ट टेबल को नेम दे दिया। इसी तरीके से हमने सेकंड टेबल को क्या नेम दे दिया है, बी, ठीक है। और कॉलम हम कौन सा सिलेक्ट करें, दोनों में से कस्टमर नेम का ही। अब ए डॉट सिटी, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कौन से जो हैं वो सेम सिटी से हैं, तो फ्रॉम कस्टमर्स ए, ठीक है,
और कस्टमर बी, आपने 2 टेबल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। दोनों टेबल्स में से डाटा सेलेक्ट करना है। इस वजह से हमने क्या कर दिया, जो कस्टमर्स, जो पहला टेबल है उसको ए और जो सेकंड टेबल है उसको हमने क्या नेम दे दिया, बी। अब यहाँ पे हम क्या करें, कंडीशन लगा रहे हैं वेयर के बाद। यहाँ पे इस कंडीशन पे आपका जो है वो रिज़ल्ट डिपेंड करेगा। अब हमने क्या कंडीशन लगाई है कि जो ए डॉट कस्टमर आई है, फर्स्ट टेबल में जो कस्टमर आई है वो नॉट इक्वल टू, या आपके पास नॉट इक्वल टू का सिंबल है, वो सेकंड जो हमारे पास टेबल है उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। और एंड की कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती है, तब आपके पास क्या होगा, आउटपुट शो होगा। अगर दोनों में से एक भी जो है वो ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो आपके पास आउटपुट शो नहीं होगी। यानी अगर कस्टमर आईडी भी जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए और वो एक ही सिटी से होंगे, तब ये आउटपुट आपके पास क्या होगी, शो होगी। यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, सिटी की बेस पे कर रहे हैं कि अगर सिटी इक्वल है और आईडी जो है वो डिफरेंट है तो फिर हमने क्या करना है, आउटपुट शो करवानी है। इसको हम एसक्यूएल सर्वर में देख लेते हैं किस तरीके से हम रन करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब हमने क्या किया, पर्सन, हमारे पास पर्सन के टेबल में से हम वो वाले पर्सन को शो करवाना चाह रहे हैं जो सेम एज से हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट पर्सनस हैं और उनकी एज हमने देखनी है कि कौन से पर्सन जो हैं वो सेम एज से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, T1, एक टेबल को हमने क्या नेम दे दिया, टेम्परेरी T1। इसी तरीके से हमने T1 डॉट एज शो करवाया है और सेकंड जो टेबल है उसको हम क्या नेम दिया हुआ है, T2। अब हमने T1 में से एक तो फर्स्ट नेम शो करवाया, एक हमने एज शो करवाया, ठीक है। और फ्रॉम, अब हमने इसमें से ये देखना है कि जो फर्स्ट टेबल है उसको हमने क्या नेम दिया, पर्सन एज T1, और जो हमारे पास सेकंड टेबल है उसको हमने क्या नाम दिया है, पर्सन एज T2। वेयर, ये हमारे पास कंडीशन है। अब कंडीशन मैंने क्या रखी है कि T1 डॉट पर्सन आईडी, जो हमारे पास फर्स्ट टेबल में पर्सन आईडी है वो सेकंड टेबल में पर्सन आईडी के इक्वल ना हो, एंड और जो T1 डॉट एज है, यानी टेबल 1 में जो पर्सन की एज है और जो टेबल 2 में पर्सन की एज है वो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल होंगी। तो आपने क्या करना है, आउटपुट शो करवाना है। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसकी आउटपुट आपके पास ये है, ठीक है। जो आपके पास मारिया और रिहान है उनकी एज क्या है, 2020 है, तो इस वजह से वो क्या है आपके पास आउटपुट में शो हो चुके हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें से कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।